हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में एथिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स की, और अभी तक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग कवर कर चुके हैं वो है बिलीव्स। इसके बारे में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया था। बिलीव्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और उसी के साथ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्म्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम दो और टर्म्स के बारे में जानेंगे। एक है प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, और मॉरल्स। ठीक है, हमने पहले भी इनके बारे में बात करी हुई है। प्रिंसिपल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आज के लेक्चर में, लेकिन मॉरल्स के बारे में हमने पहले बात करी हुई है कि मॉरल्स जो हैं वो एथिक्स से अलग कैसे होती हैं, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल्स टर्म को और उसके साथ मॉरल्स को। तो सबसे पहले जानते हैं क्या मतलब है इस टर्म का, इस कॉन्सेप्ट का, प्रिंसिपल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिद्धांत। देखो, वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं ना, वो एक तरीके से हो सकता है एक इंडिविजुअल के लिए, सुनने में हमें ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्टिव हो सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल्स जो हैं दे कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें एक बार के लिए प्रतीत हो सकता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी एंड विद रिस्पेक्ट टू फिलोसफी, प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत होते हैं ना, वो यूनिवर्सल माने जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस वर्ड को देख लो तो आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी। प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर शुरू में हमें राइटर ये बता रहे हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, लाइक वैल्यूज़, बिलीव्स एंड मोरालिटी। जब हम बात करते हैं वैल्यूज़, बिलीव्स एंड मोरालिटी की तो ये वेरी कर सकती हैं। इनके अंदर वेरिएशंस हो सकती है, डैट दे कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दे कैन चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम बात करें एथिक्स की, एथिक्स जो हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वो यूनिवर्सल मोरालिटी के प्रिंसिपल्स होते हैं। हालांकि एथिक्स को भी बहुत सारे फिलोसफर्स ने, एथिकल थिंकर्स ने जब स्टडी करा तो उनका भी ये मानना रहा है हमेशा से एथिक्स की स्टडी को लेकर। वैसे तो प्रीवियसली हम कवर कर चुके हैं कि एथिक्स जो हैं वो एक प्रकार से मोरालिटी के ही प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी मोरालिटी होती है, ऐसे मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। यहाँ पर वेरिएशंस आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देखने को नहीं मिलती है। लेकिन क्या हम ऐसे कह सकते हैं क्या, जैसा कि फिलोसफर्स ने और एथिकल थिंकर्स ने इस चीज़ को स्टडी करा है, क्या एथिक्स के अंदर भी अगर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मोरालिटी वाले प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, क्या इनके अंदर भी किसी ना किसी प्रकार की कुछ वेरिएशंस देखने को मिल सकती है क्या? भले ही वो वेरिएशंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ना हो, लेकिन किसी और प्रकार की वेरिएशंस हो सकती है क्या? तो जी हाँ, ऐसा फिलोसफर्स के द्वारा माना गया है कि एथिक्स जो है दे में ऑल्सो डिफर इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट कल्चर्स। सभी के सभी एथिकल प्रिंसिपल्स को सेम मात्रा में एक्सेप्ट नहीं करा जाता है दुनिया की विभिन्न कम्युनिटीज़ के द्वारा, और दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों के द्वारा। वहाँ पर भी हमें स्लाइड सा ही सही, थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो राइटर हमें ये बता रहा है एथिक्स जो हैं वो भी डिफर कर सकते हैं, भले ही उनके अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ना हो, लाइक वैल्यूज, बिलीफ्स एंड मोरालिटी जो कि वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एथिक्स कैन ऑल्सो डिफर इन डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कल्चर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, अब प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सारे टर्म से अलग है, वैल्यूज, बिलीफ्स, मोरालिटी, एथिक्स। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल्स एक्चुअली है क्या, हम उसको डिफाइन कैसे करें।
प्रिंसिपल्स को दोस्तों सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो मॉरल रूल्स हैं, यानी कि जहाँ पर अगर बात आ गई है इस शब्द की कि ये मॉरल रूल्स हैं, तो इसका लेना देना यानी कि मोरालिटी के साथ है। और मोरालिटी के दो चेहरे होते हैं, एक राइट कंडक्ट ऑफ बिहेवियर और दूसरा रॉन्ग कंडक्ट ऑफ बिहेवियर। एक गुड एस्पेक्ट ऑफ समथिंग या फिर एक बैड एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। तो ये मॉरल रूल्स हैं, लेकिन ये ऐसे मॉरल रूल्स हैं जिनको ऐसा कंसिडर करा जाता है प्रिंसिपल्स को कि दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। अब सवाल ये उठता है, एथिक्स जो कि इतनी बड़ी चीज़ है, जब वो यूनिवर्सल नहीं हो पाए आज तक, तो प्रिंसिपल्स कैसे यूनिवर्सल हो सकते हैं? तो इसका दोस्तों सिंपल सा आंसर ये है, जो कि याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। एथिक्स का जो दायरा है ना, जो एथिक्स का डोमेन है, यानी कि जब हम बात करते हैं एथिकल चीज़ों की, उसका जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। तो वो हर एक कम्युनिटी, हर एक कल्चर के लिए फॉलो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे देश की बाउंड्रीज बदलती रहती हैं, कम्युनिटीज़ की डेफिनेशन बदलती रहती है, कल्चर्स की डेफिनेशन बदलती रहती है, सभी प्रकार के एथिक्स को फॉलो करना, भले ही एथिक्स जो हैं वो ऐसे माने गए हैं दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स, लेकिन दे आर नॉट एज सच यूनिवर्सल इन नेचर बिकॉज दे डिफर फ्रॉम कम्युनिटीज़ टू कम्युनिटीज़ एंड कल्चर टू कल्चर। प्रिंसिपल्स, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की जहाँ पर बात आ जाती है, प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे मॉरल रूल्स हैं, अगर हम उसको कह रहे हैं दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेयर मिनिमम इन नेचर। इनकी जो नंबर है, प्रिंसिपल्स के जो नंबर है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू मॉरल रूल्स। वहीं पर एथिक्स का जो डोमेन है वो काफ़ी बड़ा है, इसका डोमेन थोड़ा सा कम है, फॉलो करना इजी है। यहाँ पर हर प्रकार की मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, मॉरल रूल्स के बारे में बात नहीं करी जाती है, सिर्फ उन्हीं मॉरल रूल्स के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है प्रिंसिपल्स के अंदर, जो कि सब लोग एटलीस्ट फॉलो कर पाएँ, फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी या कल्चर के पार्ट हो, उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। और एक्सेप्टेंस में लोगों को ना तो कोई डिस्प्यूट हो, ना उनको किसी प्रकार का डायलेमा हो, ठीक है? इसलिए हम लोग प्रिंसिपल्स को मॉरल रूल्स कहते हैं, ऐसे मॉरल रूल्स जो कि यूनिवर्सल इन नेचर है। अब यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से इन रूल्स को एक्सेप्ट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के बाद सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। लाइक हम ये हमेशा से मानते हैं, बचपन से हम लोग भी पढ़ते हुए आए हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना और उसको एक्शन में भी दिखाना, शब्दों में बयां करना, ये सबसे बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है। अगर एक इंसान के पास आप कुछ ढूंढने निकले उसकी क्वालिटी, अगर उसके अंदर ऑनेस्टी है तो उसके अंदर सब कुछ है। अब ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये एक यूनिवर्सल मॉरल रूल है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है, इसको जो है हम कह सकते हैं इट कैन बी एन इंडिविजुअल प्रिंसिपल टू फॉलो, ठीक है? हालांकि इंडिविजुअल है, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो एक इंडिविजुअल को फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक यूनिवर्सली बिलीफ भी तो है, एक यूनिवर्सल बिलीफ भी तो है ये, कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसको किसी भी कंट्री का, किसी भी कल्चर का, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन हो या नंबर ऑफ पर्सन हो, वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी पर्सन दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मुझे सामने वाले की ईमानदारी या उसका सच्चा बोलना मुझसे, ये मुझे उसका व्यवहार, उसका रवैया गलत लगता है क्योंकि वो सच बोलता है, या फिर सामने वाला बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, लॉयल है, तो मुझे उसकी इस क्वालिटी से दिक्कत है, तकलीफ़ है, फिर तो वो कोई बेवकूफ़ी होगा, फिर तो वो कोई एक पर्सन नहीं हो के मानव शरीर के अंदर जानवर वाला दिमाग होगा उसका। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक इंडिविजुअल प्रिंसिपल ज़रूर है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक यूनिवर्सल बिलीफ भी इसके साथ अटैच्ड है, बिकॉज दिस पॉलिसी इज़ यूनिवर्सली बिलीव्ड टू बी गुड। ये इसलिए एक मॉरल रूल है जो कि यूनिवर्सल इन नेचर है। तो प्रिंसिपल्स जब भी कुछ होते हैं, अब ये प्रिंसिपल्स की कोई लिस्ट नहीं है हमारे सामने, जैसे हम एथिक्स में बेसिकली एक लिस्ट दे देते हैं, मोरालिटी के अंदर एक लिस्ट दे देते हैं। प्रिंसिपल्स बेयर मिनिमम ऐसे मॉरल रूल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल माने जाते हैं नेचर के अंदर, जिसको सब लोग फॉलो कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, और फॉलो और एक्सेप्ट करते वक्त
ऐसा ना हो कि हम ये बोलें कि कुछ ही लोग उसको फॉलो कर पा रहे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ कल्चर के लोग इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर फॉलो करने को लेकर इस चीज़ को लेकर डायलेमा है, तो वो प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल्स की कोई लिस्ट नहीं होती है कि मैं आपको ये बोल दूँ ये सारे जो हैं ये प्रिंसिपल्स के दायरे के अंदर आते हैं। सिंपल से इसका यही रूल है कि प्रिंसिपल्स जो हैं ऐसे मॉरल रूल्स हैं जो कि यूनिवर्सल इन नेचर हैं, जो कि बेयर मिनिमम हो, सबके लिए फॉलो करना आसान हो। बस प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ्स, दे आर अबाउट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। अब ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स दुनिया में आज तक एक्सेप्ट करे गए हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ के बेसिस पर या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर माने गए हों, एक्सेप्ट करे गए हों? तो वो है एक तो फेयरनेस, सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना, ठीक है, सच बोलना, समानता के अंदर बिलीव करना, इक्वालिटी के अंदर बिलीव करना, और न्याय सभी को मिलना चाहिए। अब इस चीज़ में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, किसी को भी शंका नहीं होगी कि जब आप बोल रहे हो कि कोई एक मैच है, नॉर्मल सा टूर्नामेंट है, कोई एक गेम खेला गया, तो वहाँ पर अनफेयर तरीके से रिवॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। हर कोई चाहता है कि फेयर तरीके से सबको सब कुछ मिले। हर कोई चाहता है कि आपके साथ सामने वाला जो पर्सन है वो ईमानदारी अपनी दिखाए। आप भी चाहते हो कि आप अगर इस किसी एक क्राउड का पार्ट हो तो इक्वालिटी आपके साथ भी हो, सामने वाले के साथ भी हो, और अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो न्याय जो है वो आपको भी मिले, क्योंकि गलत जिसके साथ हुआ है उसमें विक्टिम आप भी हो सकते हो या कोई और भी हो सकता है। तो जस्टिस जो है, न्याय मिलना, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स के दायरे के अंदर, प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस चीज़ में आप में से किसी को कोई डाउट बताओ, हाँ या ना? क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि है मॉरल्स। आप इनको मॉरल वैल्यूज़ भी कह सकते हो, या सिंपली एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से जो हम टर्म यूज़ करते हैं मोरालिटी भी कह सकते हो, उसके नेचर को। मॉरल्स जो हैं दोस्तों, ये ना डिज़ायर्ड वैल्यूज़ हैं। डिज़ायर्ड मतलब एक इंडिविजुअल से ये एक तरीके से एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो भी चीज़ मॉरल्स या मॉरल वैल्यूज़ के दायरे के अंदर फिट हो रही है, एक इंडिविजुअल के साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है कि वो ऐसी वैल्यूज़ को और ऐसी बिलीव्स को अपनाएगा या अपनाएगी। अब ये वैल्यूज़, ये बिलीव्स हैं किस बारे में? व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर कौन कौन सी चीज़ों को आप एक्सेप्टेबल मानते हो, कौन कौन से बिहेवियर को, कौन कौन से एक्शंस को आप एक्सेप्टेबल मानते हो, और कौन कौन से बिहेवियर्स या एक्शंस को आप अनएक्सेप्टेबल मानते हो। अब ये पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जैसा कि हम अपनी क्लासेस में पहले भी बात कर चुके हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, क्योंकि मोरालिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। याद करो वो वाला एग्जांपल जो अक्सर हम इनिशियल क्लासेस में जब एथिक्स की सीरीज़ हमने शुरू करी थी यूज़ करते हुए आए हैं। उस एग्जांपल को, एक लड़के ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए केमिस्ट की शॉप से दवाइयों को चुराया। अल्टीमेट उसका आउटकम ये निकल कर आया कि उसकी माँ की जान बच गई। अब उसके हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका चोरी करने का एक्शन, चोरी अपने आप में एक अनएथिकल प्रिंसिपल है, तो चोरी करने का एक्शन अल्टीमेटली अनएथिकल है। आउटकम कैसा भी निकल कर आया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर उस पर्सन से आप पूछोगे तो वो पर्सन एक आर्ग्यूमेंट ये दे सकता है कि मैं अपनी माँ को मरने नहीं दे सकता था, मुझे जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ठीक लगा मैंने वही करा। तो मेरे हिसाब से वो पर्सन ये बोल सकता है कि मेरे हिसाब से चोरी करना वॉज माई करेक्ट डिसीजन। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोरालिटी या जो मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, और सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करते हैं। अब यहाँ पर अगली लाइन में यही चीज़ लिखी हुई है कि मोरालिटी या मॉरल प्रिंसिपल्स या मॉरल्स वैसे तो ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि राइट कंडक्ट क्या होना चाहिए, लेकिन मोरालिटी जो है अल्टीमेटली इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कंपास, इट इज़ जस्ट अ पर्सनल कंपास। ये एक ऐसा मतलब सिद्धांत है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि, वैसे तो मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल्स वर्ड अपने आप में जो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को दिखाते हैं।
लेकिन मोरालिटी वाली जो वैल्यूज़ और जो बिलीव्स हैं, हम भले ही इनको सिद्धांत ना बोलें, प्रिंसिपल्स ना बोलें, लेकिन मोरालिटी के बेसिस पर जो भी इंडिविजुअल की बिलीव्स और जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल नहीं होती हैं, वो एक पर्सनल कंपास है, वो सिंपली एक पर्सनल चॉइस है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे रिलीजन के अंदर जो बातें लिखी होती हैं, 100% 100% हम उनको यही मानते हैं कि दीज आर एथिकल प्रिंसिपल्स, दीज आर मॉरल प्रिंसिपल्स, वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। लेकिन धर्म के अंदर भी बातों को फॉलो करना एक इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है, एंड सेम धर्म के लोग हो सकता है उसे अपनी मोरालिटी के हिसाब से फॉलो करें, और एक पर्सन की मोरालिटी, चाहे भले वो सेम धर्म से बिलोंग करते हो, सेम धर्म की बातों को फॉलो कर रहे हो, सेम धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हो, उसके अनुसार अपने जीवन को चला रहे हो, लेकिन एक पर्सन हो सकता है उसके मॉरल प्रिंसिपल्स, उसकी मॉरल वैल्यूज़ दूसरे पर्सन की मॉरल वैल्यूज से, मॉरल बिलीफ से थोड़ी सी अलग हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर माने एग्जांपल के तौर पर जैनिज़्म को, जैनिज़्म के दायरे के अंदर 5 प्रिंसिपल्स की बात करी जाती है, 5 सिद्धांतों की बात करी जाती है जो भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं। ये हम पूनम दलाल दहिया में हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ में वगैरह पढ़ते ही रहते हैं। लाइक सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अस्तेय, चोरी चकारी ना करना, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होना, एंड अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। आपको किसी भी चीज़ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ, आलीशान घर बना लूँ। आपको डिटैच रहना चाहिए, अटैच नहीं रहना चाहिए। तो ये एक तरीके से जैनिज़्म धर्म के लोग जो हैं इन 5 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन को चलाने के लिए एक मॉरल गाइडलाइंस की तरह मानते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई पर्सन जैनिज़्म के साथ एसोसिएटेड है, मान लो हम सब जो हैं, हमें ये बताया गया हमारे घर परिवार वालों के द्वारा कि हम सब जैनिज़्म को मानते हैं, जैना धर्म के हम सब फॉलोअर्स हैं, वहाँ पर भी एक इंडिविजुअल चॉइस का दायरा जो है हमारे सामने आकर टकराएगा। क्योंकि एक पर्सन जो कि जैना है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, 2 लड़के हों, 2 लड़कियाँ हों, उनकी मोरालिटी डिफ़र कर सकती है। वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी जो कंसाइंस है, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो साइकोलॉजी है, उनकी जो मेंटल स्टेट है, वो उनको क्या अलाउ कर रही है कि इन 5 प्रिंसिपल्स में से वो किस किस को एक्चुअली फॉलो करेंगे, किस किस को इनमें से, इन 5 प्रिंसिपल्स में से किस किस को वो यूज़ करेंगे एक इंडिविजुअल के एक्शन को जज करने के लिए कि वो राइट है कि रॉन्ग है। अब जैसे जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स को, पाथ को फॉलो करना, ये 5 प्रिंसिपल्स के अलावा, जैसा कि हम हमेशा अपनी हिस्ट्री की बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, हिस्ट्री की क्लासेस में हमने कवर करा हुआ है, जब हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी फ्रॉम एनसीईआरटी, तमिलनाडु, पूनम दलाल दहिया, उपेंद्र सिंह वगैरह, तो हमने अक्सर ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के अंदर बुद्धिज़्म प्रॉस्पर इसलिए हुआ क्योंकि बुद्धिज़्म के जो सिद्धांत थे वो थोड़े से लिबरल थे। जैनिज़्म के सिद्धांतों को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैनिज़्म जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात करता है, जो कि इंसानों के लिए इतना ईजी नहीं है फॉलो करना। फिर उनके पास एक मरने का ही ऑप्शन बचता है। फॉर एग्जांपल, ताली मत बजाओ ज़ोर ज़ोर की, कीटाणु मरेंगे उससे, आराम आराम से संभल कर चलो, एक झाड़ू रखो अपने पास, कहीं पर बैठने से पहले उसको साफ़ करके, उस जगह को साफ़ करके बैठो, मुंह पट्टी लगाओ, क्योंकि आपके बोलने की वजह से हवा के आसपास जो छोटे छोटे कीटाणु हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं वो मर जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स को भी मतलब रिस्पेक्ट करो। और किसानों को बोला जाता था जैना मंक्स के द्वारा, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है प्राचीन भारत के इतिहास में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, किसानों को बोला जाता था जैना मंक्स के द्वारा कि आप अपने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव मत करो जिससे कीड़े मकोड़े बने, तो अल्टीमेटली उनकी फसल ख़राब हो जाती थी, फिर उनके ऊपर डेट ट्रैप बढ़ जाता था, ज़मींदारों से उनको पैसा लेना पड़ता था, और फिर उनको अल्टीमेटली आत्महत्या करनी पड़ती थी। तो जैना प्रिंसिपल्स फॉलो करना इतना आसान सबके लिए नहीं है, चाहे भले वो जैनिज़्म को मानते हों या जैना धर्म के साथ एसोसिएटेड हो। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल जो है वो डिफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल ये कह सकता है कि ठीक है, मैं सत्य की राह पर चल सकता हूँ, मैं नॉन वायलेंस में बिलीव कर सकता हूँ, मैं चोरी चकारी नहीं करूँगा, मैं डिटैच रहूँगा चीज़ों से, लेकिन परिवार को आगे चलाने के लिए सेलिबेसी को कैसे कोई ऑब्जर्व कर सकता है? अगर कोई जैना धर्म को बढ़ाना चाहता है,
बढ़ाने के लिए आपको लोग चाहिए, और लोग पैदा होंगे थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी। और अगर इसका धर्म यही कह रहा है कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना है, कोसों दूर रहना है, तो फिर ये कोई महाभारत का टाइम तो है नहीं कि आपने हवन यज्ञ करा और आकाश से परियां उतर कर आएंगी और माँ की गोद में पंखुड़ी में लपेट कर एक बच्चे को रख जाएंगी। प्रैक्टिकल साइंटिफिक बायोलॉजिकल साइंस में अगर हम बात करें, बच्चा पैदा करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी में तो एंगेज होना ही पड़ेगा। लेकिन आपका सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना और इस प्रिंसिपल को मानना साथ में, ये एक इंसान के अंदर क्या पैदा करेगा? डायलेमा पैदा करेगा। तो फिर एक इंडिविजुअल यहाँ पर 4 प्रिंसिपल्स को तो फॉलो कर पाया, लेकिन 5वां प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाया। अब उस इंडिविजुअल को ये लग सकता है कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि ब्रह्मचर्य को हम फॉलो नहीं कर सकते अगर हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो कि जैनिज़्म को मानता हो, वो दूसरे जैना इंडिविजुअल से डिफर कर सकता है अपनी साइकोलॉजी के अंदर, अपनी आर्गुमेंटेटिव पावर के अंदर, कि मैं ब्रह्मचर्य को सही नहीं मानता, मैं जैना धर्म ग्रंथों की रिस्पेक्ट करता हूँ, जैना प्रिंसिपल्स का आदर करता हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य फॉलो करना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमें तो भाई अपना परिवार आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर 2 और टर्म्स आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर, कि मोरालिटी के दायरे के अंदर 2 टर्म्स और यूज़ करी जाती हैं, एक है ए मॉरल और एक है इमोरल। अब क्या होता है, जब 2 इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे से इनडिफरेंट होते हैं ना, अपनी थिंकिंग को लेकर, अपनी साइकोलॉजी को लेकर, कि एक इंडिविजुअल के हिसाब से राइट चीज़ क्या है, एक इंडिविजुअल के हिसाब से रॉन्ग चीज़ क्या है। मान लो ये आप हो और ये सामने वाला कोई एक पर्सन है, ठीक है। आप जिस चीज़ को सही मान रहे हो, ये इंडिविजुअल उस चीज़ को गलत कह रहा है। आप जिस चीज़ को गलत मान रहे हो, उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ सही है। तो आप दोनों में जो क्लैश है ना, या फिर आप जो सामने वाले को जो टैग दोगे, वो कहोगे कि सामने वाला पर्सन ए मॉरल है, और वो भी आपको ये कहेगा कि आप ए मॉरल हो, क्योंकि आप उससे इनडिफरेंट तरीके से बात कर रहे हो, इनडिफरेंट तरीके से आर्ग्यू कर रहे हो। आप दोनों की जो मेंटल स्टेट है, जो साइकोलॉजी है, जो पर्सनल थिंकिंग है, जो पर्सनल बिलीफ है किसी भी चीज़ को लेकर, विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन, एनी बिहेवियर दैट इज राइट और रॉन्ग, वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है, तो आप उसको कहोगे ए मॉरल। और जब एक इंसान कोई ईवल एक्ट करता है, ठीक है, उसकी करतूतें शैतान की करतूतों के बराबर है, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं वो एक्ट्स जो हैं, वो बिहेवियर जो है, वो एक्शन जो है सामने वाले का, वो इमोरल है, ठीक है। अब मोरालिटी जो है, क्योंकि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी टू सोसाइटी तो डेफिनेटली डिफर करेगी ही करेगी। और इसी के साथ राइटर यहाँ पर आपको ये भी बता रहे हैं कि मॉरल प्रिंसिपल्स और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, दे मे चेंज ओवर टाइम, वक्त और हालातों के अनुसार आपके लिए भी मॉरल प्रिंसिपल्स, जैसे मतलब मान लो मोरालिटी क्या है, वो तो एक इंडिविजुअल के साथ ही एसोसिएटेड है। एक इंडिविजुअल जिस भी चीज़ में अपना विश्वास रखता है, वो जिस भी चीज़ को एक वैल्यू के तौर पर होल्ड करता है, अभी ये पर्सन के साथ इंटैक्ट है इसके बिलीव्स और वैल्यूज़। इस पर्सन का जो मोरालिटी को या मॉरल वैल्यूज़ को डिफाइन करने का जो दायरा है, वो इंटैक्ट है, वो फिक्स है, लेकिन इट मे चेंज ओवर टाइम। एक इंडिविजुअल के लिए भी इट मे चेंज ओवर टाइम। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो, अभी तक इतिहास में क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रिलीजन जो है, रिलीजन को लेकर बहुत सारे लोग ना आर्ग्यू नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। जहाँ पर बात धर्म की या धर्म ग्रंथों की आ जाती है, या धर्म के बेसिस पर कुछ सिद्धांत, कुछ वैल्यूज़ की, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ जाती है, धर्म को लोग चैलेंज इतनी ईजिली नहीं करते हैं। तो रिलीजन जो है, वो शुरू से ही, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, उस रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, तो वो रिलीजियस टेक्स्ट को या अपने रिलीजन की बातों को मॉरल प्रिंसिपल्स मानते हैं। लेकिन जब से बहुत सारी चीज़ों की नई नई नॉलेज जो है वो आने लगी है दुनिया में, तो पर्सन के मॉरल्स जो होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। फॉर एग्जांपल, जो होमोसेक्सुअलिटी है, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्सन की एट्रैक्शन या फिर उस पर्सन की आप कह लो इंक्लिनेशन जो है, अगर वो हो टूवर्ड्स सेम सेक्स,
तब हम उसको कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। यानी कि जो एक मेल है कुदरती रूप से तो वो फीमेल से अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन होमोसेक्सुअल हम उसको कहेंगे अगर एक मेल को लाइक करता है और अगर एक फीमेल को लाइक करती है तो वो होमोसेक्सुअल्स हैं। होमोसेक्सुअलिटी को पहले बहुत सारे धर्मों के आधार पर गलत समझा जाता था, ठीक है, और इसको आज भी दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में अननेचुरल समझा जाता है कि ये चीज़ गलत है कि अगर आप मर्द होते हुए एक मर्द से मोहब्बत कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, और एक औरत होते हुए अगर आप एक औरत से प्यार और मोहब्बत करते हो, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो या इंक्लाइंड हो, तो ये अननेचुरल है। अब अननेचुरल है तो दुनिया के जो लोग जिस चीज़ को ज़्यादा प्रतिशत में मानते नहीं हैं तो वो इसको इमोरल कह देंगे कि ये एक ईवल एक्ट है। यहाँ पर ओपिनियन डिफर की बात नहीं है, यहाँ पर इमोरल नहीं कहेंगे हम इसको कि आपका ओपिनियन सामने वाले से इनडिफरेंट है। तो ये एक्ट अभी तक इमोरल माना जाता था, लेकिन अब जो है होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको बहुत सारी कंट्रीज़ में, सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में लोग एक्सेप्ट भी करने लगे हैं, और ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रहा है दुनिया के अलग अलग कोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इस एक्ट को इमोरल आप नहीं कहोगे, आप इमोरल कह सकते हो कि मान लो आपको ये चीज़ गलत लग रही है कि कैसे एक मर्द एक दूसरे मर्द से शादी करने की चाहत रख रहा है, एक औरत एक दूसरी औरत के साथ घर बसाने की चाहत रख रही है, ये आपके लिए गलत हो सकता है, लेकिन जो लोग होमोसेक्सुअल नहीं भी हैं, ठीक है, उनके हिसाब से ये चीज़ हो सकती है कि वो या आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं आपको कि ये चीज़ तुम्हारे हिसाब से गलत है, बट कुदरत में अगर किसी की अट्रैक्शन या इंक्लिनेशन वो पैदा ही अगर इस चीज़ के साथ हुए हैं, या फिर उनकी थिंकिंग ऐसी है, या उनकी अट्रैक्शन, ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन ऐसी है, तो इसमें हम कोई भी नहीं होते हैं चीज़ डिसाइड करने वाले कि किसको किसके साथ रहना है। अगर दो मर्द आपस में शादी कर कर घर बसाना चाहते हैं, इट इज़ टोटली ओके। अगर दो औरतें, दो लड़कियां आपस में शादी कर कर घर बसाना चाहती हैं, इट इज़ टोटली ओके। होमोसेक्सुअलिटी को यानी कि एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो यहाँ पर चीज़ें इमोरल से बदल कर एमोरल हो सकती हैं कि आपका ओपिनियन किसी और से इनडिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस एक्ट को आप ईविल एक्ट नहीं कहोगे जैसे पहले माना जाता था, और ये वाला ईविल एक्ट बहुत सारे धर्मों के आधार पर भी माना जाता था कि ईविल एक्ट है, ये इमोरल एक्ट है। अब कुछ कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, वो पुराने टाइम से लेकर आज तक के टाइम तक खींचे चले आते हैं, और खींचे चले आने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसेंड करना। जैसे उनकी झलक आपको एंशिएंट टाइम में भी देखने को मिलेगी, मेडिवल टाइम में भी देखने को मिलेगी, मॉडर्न टाइम के अंदर भी देखने को मिलेगी, और वो आज तक खींचे चले आ रहे हैं। यानी कि वो अब प्रेजेंट टाइम में, या जिसको आप कहते हो कंटेम्प्ररी टाइम में भी आपको उसकी झलक देखने को मिलती है। तो कुछ मॉरल वैल्यूज़, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, कुछ मॉरल जो बिलीव्स हैं, दे ट्रांसेंड, दे क्रॉस एंड दे स्ट्रेच थ्रू टाइम एंड थ्रू कल्चर्स। फॉर एग्जाम्पल सेल्फिशनेस, सिर्फ अपने बारे में सोचना, इसको आज तक इमोरल कंसिडर करा जाता है, क्योंकि सामने वाले ने, चाहे वो किसी भी ज़माने का इंसान हो, सामने वाले ने अपना काम तो निकाल लिया, जब आपके काम की बारी आई तो वो अब वो बहाने बना रहा है, बहाने बना रही है। ये सेल्फिशनेस का एक्ट जो है, इसको कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। फिर चाहे आप प्राचीन इतिहास की बात करो, मध्यकालीन इतिहास की बात करो, आधुनिक इतिहास की बात करो, या कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट टाइम की बात करो। जबकि और अगर हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करें जो कि खींची चली आई हैं प्राचीन टाइम से लेकर अभी तक, दे आर लॉयल्टी, ठीक है, सच्चाई, ईमानदारी और सच बोलना, इनको मॉरल समझा जाता है। तो इनको ऐसा तो नहीं है कि पहले के ज़माने में मॉरल नहीं समझा जाता था, लॉयल्टी को और ट्रुथ को अब समझा जाने लगा है, या फिर मेडिवल टाइम में लॉयल्टी और ट्रुथ को जो है इमोरल समझा जाने लगा था, मॉडर्न टाइम में दोबारा से वो मॉरल बन गया। ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इमोरल कैटेगरी के अंदर हैं, जो मॉरल कैटेगरी के अंदर हैं, वो आज तक वैसी खींची चली आ रही हैं, फिर चाहे आप किसी भी वक्त और ज़माने की बात कर लो, ठीक है। तो याद रखना, प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ और स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन मोरालिटी और जो मॉरल प्रिंसिपल्स, या जिसको सिंपली आप मॉरल्स कहते हो, दे चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर एंड दे कैन ऑल्सो चेंज विद टाइम। अगर आपके कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो भी वक्त हालात के अनुसार चेंज हो सकते हैं, ज़माने के अनुसार चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों,
आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने ये 2 कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब हमारे को जो कवर करना है अगले लेक्चर में, डैट इज़ एथिक्स, और एथिक्स और मोरालिटी में क्या लिंक है और क्या डिफरेंसेस है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में समझेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।